हमारे पंजाब में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सेवाओं के भंडार खोल दिए। जब संत रामपाल जी महाराज जी को हमने प्रार्थना की भी हमारे पंजाब के जो भाई हैं उनके गांव में बाढ़ का पानी अभी तक है, किसान अपनी फसल बीजने से बैठा है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए भी मेरे बच्चे जो पंजाब में हैं उनको जो भी चाहिए, जितनी भी राहत सामग्री चाहिए, जितने बड़े पैमाने पर चाहिए, वो सारी दी जाए। और तभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ट्रकों में भर भर के वहां पर किसानों की मदद करने के लिए पंजाब में पाइपें भेजी गई, मोटरें भेजी गई, उनका सारा सामान भेजा गया। हमारे किसी भी किसान भाई को एक पेज तक नहीं लेना पड़ा, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया। मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं संत रामपाल जी महाराज जी का। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं हमारे पंजाब में सैकड़ों ही घर संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाकर दे दिए हैं और बहुत से बाकी जो घर बन रहे हैं उनमें काम चल रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते थे, जिनके माँ बाप असमर्थ थे अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हजारों बच्चे होंगे, सैकड़ों, जिनकी सारा खर्चा जो स्टडी का, पढ़ाई का संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। उन बच्चों की स्कूल की एडमिशन फीस से लेकर बच्चों के स्कूल के शूज, स्कूल की यूनिफॉर्म, बेल्ट, टाई, सॉक्स और जहां तक पानी की बोतल, टिफिन, बैग, सारी स्टेशनरी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। यह बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी को, महाराज जी की समाज को। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहूंगा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों किसानों को मरने से बचा लिया, कितने परिवार उजड़ने से बचा लिए, कितनी हमारी बहनाएं विधवा होने से बचा ली। तो संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो सबके लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। नहीं तो मैंने यहां पर देखा है भी इतने ज्यादा गुरु हैं पर कोई किसी की मदद नहीं करता। देखो मैं पंजाब से आया, मुझे 5 मिनट तो दीजिए बोलने के लिए, 5 मिनट प्लीज, है ना। मैं पिछली बार भी कम इतनी दूर से आता हूं, कुछ बोलने के लिए आता हूं संत रामपाल जी महाराज के लिए। 5 मिनट दीजिए मुझे। आज इस मंच से बोलते हुए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि आज हम उस संत को नमन कर रहे हैं जिसने कहा नहीं करके दिखाया, जिसने उपदेश नहीं दिया, उदाहरण प्रस्तुत किया। संत रामपाल जी महाराज, यह नाम अब केवल एक आध्यात्मिक पहचान नहीं बल्कि भूखे की थाली, पीड़ित का सहारा और किसान की आशा बन चुके हैं। वर्ष 2025 में जब कुदरत ने अपना रुद्र रूप हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और अन्य राज्यों की धरती पर हिला दिया, जब बाढ़ ने खेतों को निगल लिया, जब मेहनतकश किसान अपनी जीवन भर की कमाई पानी में बहते देख रहा था, तब बहुत से लोग केवल समाचार देख रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वहां पहुंचे जहां सरकारें पहुंचने में समय ले रही थीं। उन्होंने राहत नहीं बांटी, उन्होंने सम्मान लौटाया, भूखे को भोजन दिया, किसान को पाइपें, मोटरों की ओर सहायता दी, बच्चों को कपड़े दिए, टूटे हुए दिलों में जीने का विश्वास भरा। यह सहायता किसी दिखाने के लिए नहीं थी, यह सेवा संत की आत्मा से निकली पुकार थी। बिना स्वार्थ मानवता का धर्म निभाया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो संकट में पड़े इंसान के आंसू पहुंचे।
किसान केवल अन्नदाता नहीं, हमारे देश की आत्मा है। और जब किसान रोता है तो यह केवल एक व्यक्ति का दुख नहीं होता, पूरा राष्ट्र को पीड़ा होती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पीड़ा को अपना दर्द समझा। उनकी सोच केवल राह तक सीमित नहीं थी, वह समाज परिवर्तन की क्रांति है। नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, जाति पाति से ऊपर मानवता, पीड़ित किसान का सम्मान, यही उनकी असली साधना है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इतिहास किताबों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी, जब भी संकट आएगा तब कौन खड़ा था, जब संकट आया था तो तब कौन खड़ा था, तो उत्तर होगा संत रामपाल जी महाराज। अंत में पूरे समाज की ओर से इस महान संत को मैं नमन करता हूं और आप सबको सत श्री अकाल, राम राम, साथ साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु।